क्या हो रहा है राजू? प्रियदर्शी सम्राट अशोक के आदेश से धर्मलेख पत्थर में खोदा जा रहा है। सुना है पहले भी सम्राट ऐसे धर्मलेख खुदवा चुके हैं। क्या संदेश दिया है सम्राट ने? अभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय की। वहाँ 1.5 लाख व्यक्तियों का देश निकाला हुआ। 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना मरे। इसके बाद अब जबकि कलिंग जीत लिया गया है, देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन, धर्म प्रेम और धर्मोपदेश तीव्र हो गया है। कलिंग जीतने पर देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ है, क्योंकि जब किसी अविजित देश की विजय की जाती है तो लोगों की हत्या, मृत्यु और देश निकाला होता है, जिससे देवताओं के प्रिय को बड़ा दुख और खेद हुआ है। जैसे कोई अपने बच्चे को किसी चतुर्धाय को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है और सोचता है कि चतुर्धाय मेरे बच्चे को ठीक तरह से रखेगी, इसी तरह मैंने जनपद जनों के हित और सुख के लिए राजुक बनाए हैं। जिन्होंने पाषाण शिलाओं और स्तंभों में अपने धर्मलेख खुदवाकर प्रजा का सदैव प्रिय किया, ऐसे देवताओं के प्रिय, देवानाम प्रिय, सभी में सिर्फ अच्छा ही देखने वाले हमारे प्रियदर्शी धर्मराजा अशोक ने महानिर्वाण प्राप्त कर लिया। अग्रामात्य सभी जा चुके हैं, अब क्या आ गया है? सम्राट के धर्म लेखों की प्रतिलिपि कोई ले आए। मैं उसे आखिरी बार सुनना चाहूंगा। सम्राट तो आपके बचपन के मित्र थे। हम लोग साथ साथ मिट्टी में खेले, साथ साथ बड़े हुए, पर उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे पहले चला गया। मैंने उसे बढ़ते देखा, मैंने उसे बदलते देखा। कोई मुझे पूछे कि क्या मनुष्य बदल सकता है, तो मैं अपने मित्र की ओर उंगली उठाकर कहूंगा, ये देखो अशोक, एक मनुष्य को मैंने देवता बनते देखा। जिस महान सम्राट की कल्पना आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने की, उसे भारत ने सम्राट अशोक में साकार होते देखा है। अग्रमात्य,
जैसे तथागत बुद्ध की शिक्षा उनकी धर्म काया है, वैसे ही पत्थर की शिलाओं और स्तंभों पर खुदे ये आलेख अशोक की धर्म काया है। अशोक को जानना है तो उसे कहानियों में नहीं, इन धर्म आलेखों में ढूंढो। मनुष्य जो रचता है उसी में कहीं न कहीं वो बसता है। शुक्र को शुक्र नीति में, बृहस्पति को बृहस्पति नीति में, भीष्म को शांति पर्व में, कौटिल्य को अर्थशास्त्र में और अशोक को उसके धर्म आलेखों में ढूंढोगे तो शायद उनसे मुलाकात हो जाएगी। अब मेरी बूढ़ी आंखें धुंधला गई हैं, कोई मेरे लिए पढ़ेगा। स्वर्णगिरी से आर्यपुत्र और महामात्रों की ओर से इसला के महामात्रों को आरोग्य की कामना करना और फिर कहना, परिव्राजिका वृत्ति कामा दरिद्रा विधवा प्रगलभा ब्राह्मण्य अंतःपुरे कृत सत्कारा महामात्र कुलानि अधिगच्छेत्। महामात्र या महामात्य? कौटिल्य ने जहां महामात्र लिखा है उसे मैं कैसे बदलूं? दोनों का अर्थ एक ही है ना? हाँ आर्यपुत्र। आर्यपुत्र? यह आर्यपुत्र कौन है? तुम्हारे लिए मैं अशोक हूं राधे। जानता हूं, पर आदत बनी रहनी चाहिए ना। आप बैठे रहिए राधा गुप्त, अग्रमात्य अभी तक नहीं आए। चलो पीछे बैठो। बड़े भाई, आज मैं आगे ही बैठूंगा। जिसकी हिम्मत हो मुझे पीछे बिठाकर दिखा दे। युवराज सुसीम से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो अशोक? सारे शिष्टाचार क्या मेरे लिए बने हैं? आर्यपुत्र, अगली बार ये गलती ना करना, नहीं तो हाथ ही नहीं रहेगा। प्रणाम अग्रमात्य। सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इहलोक और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह सभी मनुष्यों के बारे में मेरी इच्छा है। खेती के लिए उपयोगी भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम पर की गई हो, उसके मर जाने के बाद राजा को क्या करना चाहिए? ऐसे में राजा को अधिकार है कि वो उस भूमि को मृतक किसान के पुत्र या उत्तराधिकारी को दे या ना दे। लेकिन किसी ऊसर या बंजर जमीन को किसी किसान ने अपनी मेहनत से खेती के लायक बनाया हो तो राजा उसे कभी वापस ना ले। ऐसी जमीन पर किसानों को पूरा अधिकार होना चाहिए। खेती करने की शर्त पर जमीन ले पर उसमें खेती ना करे तो उससे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज, बैल, धन आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे और किसानों को भी चाहिए कि वह फसल कट जाने पर सुविधानुसार धीरे धीरे उधार ली गई वस्तुओं को राजा को वापस कर दें। समझ में आया? हाँ। किसानों की स्वास्थ्य वृद्धि और बीमारी में इलाज के लिए राजा किसानों को सीमित धन देता रहे ताकि किसान अधिक से अधिक फसल उगाकर राजकोष को बढ़ाएं। लेकिन इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को हानि पहुंचे तो राजा उसे बंद कर दे। ऐसा क्यों अशोक? क्योंकि राजकोष कम हो जाने पर राजा नगर और जनपद निवासियों को कर के लिए सताने लगता है। तो फिर राजा को क्या करना चाहिए? राजकोष की आय के अनुसार राजा स्वास्थ्य सुधार पर खर्च करता रहे। यदि जनपद निवासी उस खर्च को चुका दे तो राजा पिता के समान उन पर अनुग्रह करे। कौटिल्य के इस कथन का अर्थ क्या है अशोक? राजा को अपनी प्रजा से पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। निवृत्त परिहारान पितेवानु गृह्णीयात्। आग, बाढ़, बीमारी, अकाल, चूहों का उत्पात, व्याघ्र जैसे हिंसक पशुओं का उत्पात, सांप और राक्षस का भय उपस्थित होने पर राजा दुखी प्रजा की इस प्रकार रक्षा करे जैसे पिता अपनी संतानों की करता है। सर्वत्र चोपतान पितेवानु गृह्णीयात्। योग, योग। सम्राट बिंदुसार, तुम सबकी स्वयं परीक्षा लेंगे। तुम में से
नए राष्ट्रपालों का चुनाव होगा। इसलिए राधागुप्त की सहायता से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्रों का अध्ययन करो। अन्य आचार्य और उपाध्याय तो हैं ही। राजा अपनी प्रजा से पिता की तरह व्यवहार करे। राधे, क्या मैं सम्राट की प्रजा नहीं हूं? मैं तो उनका पुत्र हूं, उनका रक्त। परंतु सम्राट को मुझसे अधिक सुसीम प्रिय है, और सुसीम को प्रिय है अपने भाई, और उसे अप्रिय है अशोक, क्योंकि अशोक सौतेला है। कभी पिता तो कभी मेरे भाई मेरा अपमान करते हैं, तो मेरे पास वन में जाकर तपस्या करने के अलावा कोई मार्ग बचा है? आचार्य कौटिल्य का मुझ जैसे कुमार के लिए, जिसका पिता दूसरे पुत्रों और स्त्रियों से अधिक स्नेह करता हो, उसके लिए यही सुझाव है ना? तू चुप क्यों है राधे? आचार्य कौटिल्य ने तो असंतुष्ट कुमार के लिए और भी मार्ग बताए हैं। पिता से द्रोह तक। अपने मन से पिता से द्रोह करने के विचार के बीज को उखाड़ फेंक, और कभी पनपने भी न देना अपने मन में सुसीम और अपने भाइयों से द्रोह का विचार। सुसीम युवराज है, पर सिंहासन अभी उसके लिए दूर है। अपनी योग्यता साबित कर और मांग सिंहासन पिता से, पाटलिपुत्र से। और फिर भी सिंहासन ना मिला तो दोनों मिलकर तपस्या करेंगे, पर पहले राष्ट्रपाल तो बन। प्रत्येक जनपद में कितने घर होने चाहिए? कम से कम 100 और अधिक से अधिक 500। 2 गांवों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 से 2 कोस। प्रशासन के लिए साम्राज्य का विभाजन कैसे होता है? साम्राज्य का विभाजन देश या राष्ट्र में होता है। शासन के लिए देश या राष्ट्र का विभाजन कैसे होता है? देश का विभाजन स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण नामक समूहों में होता है। 800 गांव के समूह को स्थानीय, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख और 200 गांव के समूह को खारवटिक और 10 गांव के समूह को संग्रहण कहते हैं। स्थानीय के अधिकारी को क्या कहते हैं? स्थानिक। स्थानिक का कर्तव्य? दुर्ग और जनपद में रहने वाले प्रत्येक परिवार की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध की संख्या, उनके वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी आजीविका, उनकी आमदनी और खर्च की जानकारी रखना। इसके अलावा कर न देने वालों से कर वसूल करना। स्थानिक किसके अधीन काम करता है? जनपद में स्थानिक प्रदेष्टा और समाहर्ता, और नगर में नागरिक के अधीन काम करता है। समाहर्ता स्थानिक पर गुप्तचरों के माध्यम से नजर रखता है। ग्राम प्रशासन किसके द्वारा होता है? गांव का प्रशासन स्थानिक, गोप और ग्रामिक के द्वारा होता है। गोप किसे कहते हैं? 5-5 या 10-10 गांव का अधिकारी गोप होता है। गोप क्या काम करता है? गांव की सीमा, खेतों का ब्यौरा, खेती के लायक और बंजर जमीन का ब्यौरा, बाग बगीचों के योग्य जमीन, फल, ईख, वन के योग्य जमीन, आबादी बसाने के योग्य भूमि, चैत्य, शमशान, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, तीर्थ स्थान, चरागाह, रथ और पैदल मार्ग के योग्य जमीन का ब्यौरा बही में दर्ज करना, खेतों की लंबाई, चौड़ाई, खेतों से जाने के रास्ते, उनका नाप, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन सा खेत फसल उगाने के लिए दिया है, खेतों की बिक्री का ब्यौरा लिखना, किसानों को दिया हुआ ऋण, कर में की गई छूट आदि बही में दर्ज करना। इसके अलावा गांव में कितने घर हैं, जमीन के किश्त और मकानों का किराया देने वाले हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त वर्ण के अनुसार गांव की जनसंख्या, गांव के किसान, ग्वाले, व्यापारी, मजदूर, कारीगर, दासों की संख्या, सारे पशुओं की संख्या, किससे कितना दंड, कितना सोना, कितना कर राजा को प्राप्त हुआ, सबका हिसाब बही में दर्ज होना चाहिए। गांव के सारे स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध की संख्या, उनका वर्ण, गोत्र, नाम, उनकी आजीविका, उनका चरित्र, आमदनी और खर्च की जानकारी रखना और कर ना देने वालों से कर वसूल करना भी गोप का काम है। गोप और स्थानिक किसके प्रति जवाबदेह हैं? गोप और स्थानिक प्रदेष्टा के प्रति जवाबदेह हैं। ग्रामिक और गांव या गांव के मुखिया को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? ग्रामकूट या ग्रामाध्यक्ष। गांव में मकान बेचने के संबंध में क्या नियम है? मकान बेचने वाले मकान मालिक को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने कुटुंबी, उसके बाद गांव के मुखिया और अंत में धनाढ्य से पूछे। मकान की कीमत कैसे तय की जाए? गांव के मुखिया
गांव के बड़े बूढ़े, दूसरे गांव के मुखिया, 40 परिवार के पुरुषों के सामने ही मकान की कीमत कही जाए। गांव के मुखिया और ग्राम वृद्धों के सामने खेत, बाग, बांध, तालाब, हौज आदि के आधार पर मकान की कीमत तय की जाए और 3 बार बोली लगाई जाए। 3 बार बोली लगाने के बाद जो खरीदार बोली बोले उसे मकान बेच देना चाहिए। और यदि बोली लगाने वालों में होड़ लग जाए तो? यदि बोली बढ़ जाए तो बढ़ा हुआ मूल्य शुल्क सहित राजकोष में जमा कर दिया जाए। बेचने वाले से यह शुल्क लिया जाए। ग्रामीण के और कर्तव्य क्या हैं? ग्राम सीमा विवाद, खेतों की सीमा विवाद, तपोवन, चरागाह, सड़कें, शमशान, देवालय, यज्ञ स्थान, पुण्य स्थान, खलिहान आदि के विवाद सुलझाना ग्रामिक का कर्तव्य है। ग्रामीण का वेतन क्या है? 500 पर्ण। कर में किसे छूट दी जाए? नए तालाब और बांध बनाने वाले को 5 वर्ष तक, यदि उनकी मरम्मत कराए तो 4 वर्ष तक, यदि उनको बड़ा करे तो 3 वर्ष तक उनसे कर न लिया जाए। इसी तरह भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर 2 वर्ष तक कर न लिया जाए। नगर की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? नागरिको नगरम चिंतित। नगर की व्यवस्था के लिए नागरिक जिम्मेदार है। नगर को 4 भागों में बांटा जाता है। हर भाग एक स्थानिक के जिम्मे होता है और हर भाग के 10, 20 या 40 परिवार का जिम्मा एक गोप पर होता है। किसकी सूचना नगर में गोप या स्थानिक को देना आवश्यक है? जो अधिक खर्च करता हो, अधिक शराब पीता हो, जो छिपकर हथियार से लगे घाव का इलाज करवा रहा हो और घर में आए किसी भी अतिथि की सूचना गोप को देना जरूरी है। इसी तरह जिस किसी पर शंका हो या कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना गोप या स्थानिक को देना जरूरी है। गर्मी की ऋतु में नागरिक को क्या ध्यान रखना चाहिए? नागरिक को गर्मी की ऋतु में मध्याह्न के 4 हिस्सों में आग जलाने की मनाही कर देनी चाहिए। जरूरी हो तो घास फूस के मकानों के बाहर खुली जगह में आग जलाने की अनुमति दी जा सकती है। भूमि की सिंचाई के लिए राजा को क्या करना चाहिए? भूमि की सिंचाई के लिए राजा को नदियों पर बांध और वर्षा का जल एकत्र करने के लिए तालाब बनवाने चाहिए। यदि प्रजा ये काम कराना चाहे तो राजा प्रजा को तालाबों के लिए भूमि, नहरों के लिए रास्ता और अन्य जरूरी सामान आदि देकर उनकी मदद करे। पुण्य स्थान और बाग बगीचों के लिए भी राजा प्रजा को भूमि दान दे। गांव में जरूरी होने पर सार्वजनिक और सहकारी काम में जो शामिल ना हो सके वे अपनी जगह नौकर और बैल आदि भेजकर मदद करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उसी अनुपात में उनके हिस्से का सारा खर्च लिया जाए और काम खत्म हो जाने पर ना तो उन्हें सार्वजनिक काम का साझीदार समझा जाए और ना ही उन्हें उसका लाभ उठाने दिया जाए। मैं मंत्रियों से सलाह कर अपना निर्णय बाद में दूंगा। क्षमा सम्राट, पर मेरी परीक्षा अभी बाकी है। पढ़ाई के लिए तुम्हें समय मिल जाता है कुमार? इसका उत्तर तो प्रश्न ही दे सकते हैं सम्राट। अग्रमात, अशोक से प्रश्न कीजिए। अशोक, तुम प्रश्नों के लिए किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हो। अग्रमाते खल्लाटक, क्या जीवन में हमेशा प्रश्न उत्तर का चुनाव करने देंगे? राजा को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? राजकोष पर। क्यों? क्योंकि राज्य के सारे कार्य राजकोष पर निर्भर करते हैं। कोष बढ़ाने के उपाय? राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी, राज्य के अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, खेती को बढ़ावा देना, व्यापार लायक हर वस्तु को बढ़ाना, सही कर वसूल करना, स्वर्ण आदि भेंट को स्वीकार करना, ये सब कोष वृद्धि के उपाय हैं। राज्य अधिकारी या विभागों के अध्यक्ष कैसे राज्य के धन का गबन कर सकते हैं? राज्य सेवक या राष्ट्र सेवक 40 तरीकों से राज्य के धन का गबन कर सकते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये 40 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, यदि कोई निष्पक्ष व्यक्ति या राज्य का हित चाहने वाला राजा को गबन की सूचना दे तो राजा को क्या करना चाहिए? गबन साबित हो जाने पर गबन किए हुए धन का 6ठा हिस्सा सूचना देने वाले को देना चाहिए। यदि सूचना देने वाला राज्य कर्मचारी हो तो उसे 12वां हिस्सा देना चाहिए और यदि सूचना गलत हो तो सूचना देने वाले को शारीरिक या आर्थिक दंड देना चाहिए। एक न्यायालय में कितने धर्मस्थ या न्यायाधीश मुकदमा सुने? 2 राज्यों की सीमा पर जनपद संधि में, 10 गांव के केंद्र संग्रहण में, 400 गांव के केंद्र
द्रोणमुख में 800 गांव के केंद्र स्थानीय में 3-3 न्यायाधीश एक साथ मुकदमा सुने। जाली दस्तावेज या जाली मुद्रा या जाली सिक्के बनाने वाले को क्या दंड दिया जाए? यदि ऐसा काम आम आदमी करे तो उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए। यदि विभाग अध्यक्ष करे तो उसे मध्यम साहस दंड, यदि ग्रामिक करे तो उसे उत्तम साहस दंड, और यदि समाहर्ता करे तो प्राण दंड। न्यायाधीश को कब दंड दिया जाए? यदि न्यायाधीश अदालत में किसी अभियुक्त को डराए, धमकाए, गुड़के या बाहर निकाल दे या उससे रिश्वत ले तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाए। यदि न्यायाधीश गाली दे तो इससे दुगना दंड दिया जाए। यदि न्यायाधीश साक्षी से पूछने लायक बातों को ना पूछे, ना पूछने वाली बातें पूछे या उत्तर पाए बिना ही बात को अधूरा छोड़ दे या गवाह को सिखाए या याद दिलाए उसकी अधूरी बात को स्वयं पूरी कर दे तो उसे मध्यम साहस दंड दिया जाए। बिना गवाह के फैसला दे, सच्चे साक्षी को कपट से झूठा बना दे, बेकार की बातों में साक्षी को उलझाए रखे, साक्षी के कथन के क्रम को उलट-पुलट कर लिखे, बीच बीच में साक्षी की सहायता करे, जिस पर फैसला हो चुका हो उस पर फिर से जिरा करे तो न्यायाधीश को उत्तम साहस दंड दिया जाए। अग्रमात। क्या हुआ? सम्राट मुझे उज्जैनी भेज रहे हैं ताकि वो जब चाहें अपने प्रिय सुसीम को सिंहासन दे सके। अशोक, तुम हर चुनौती में विपत्ति देखते हो, मैं हर विपत्ति में अवसर। दादे, मैं उज्जैनी में बैठकर क्या कर सकूंगा? कम से कम लड़ने के लिए जिंदा तो रहोगे। यहाँ सुसीम की छाती पर रहोगे तो सम्राट से भी बैर लेना होगा। मैं तो प्रसन्न हूं कि तुम्हें तोसली, तक्षशिला या सुवर्णगिरी नहीं भेजा। दूर भी किया और नजदीक भी रखा ताकि जब चाहे दबोच ले। तू मेरे साथ आ रहा है कि नहीं? उज्जैनी में तेरे महामात्र होंगे, निर्णय तो सम्राट करेंगे, पर मेरे यहां रहने में तेरा हित है। तुझ जैसे मित्र को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है राधे। मेरे पास है। कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये तूने कब बनाई? जब तू सो रहा था मैं जाग रहा था मित्र। यह लेख इसलिए लिखा गया है कि नगर व्यावहारिक सदा इस बात का प्रयत्न करें कि नागरिकों का अकारण बंधन या अकारण दंड ना हो, और इसलिए मैं हर 5 साल पर एक महामात्र जो नर्म, क्रोध रहित और दयालु होगा उसे यह देखने के लिए भेजूंगा कि मेरे नगर व्यावहारिक मेरे आदेशों के अनुकूल आचरण कर रहे हैं कि नहीं। उज्जैनी से भी कुमार इसी कार्य के लिए इसी प्रकार के कर्मचारियों को भेजा करेंगे और 3 साल से अधिक का अंतर नहीं होने देंगे। भाइयों, तुम सब के लिए एक बड़ी खबर है। हमारे भाई अशोक वर्धन ने उज्जैनी में विवाह कर लिया है। किससे? विदिशा के किसी साहूकार की बेटी है, नाम देवी विदिशा है, शाक्य है, बुद्ध की अनुयायी है। तब तो देवी अशोक को बुद्ध की शरण में ले जाकर रहेंगी। अच्छा है, देवी मिल गई, अब कुछ ना मिला तो कम से कम धर्म तो मिल ही जाएगा। क्यों अमात्य राधागुप्त? युवराज, जो धर्म को पा लेता है वो अर्थ, काम और मोक्ष को भी पा लेता है। ये मैं नहीं, वेद व्यास कहते हैं। मैं उसके हाथ में भीख का कटोरा देखना चाहता हूं और देकर रहूंगा एक दिन। यह लेख इस उद्देश्य से लिखा गया है कि महामात्र लोग सीमांत जातियों में विश्वास पैदा करने के लिए और उन्हें धर्म मार्ग पर चलाने के लिए लगातार प्रयत्न करें। सम्राट, सीमांत प्रदेश तक्षशिला में विद्रोह को कुचलकर अशोक पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहा है। मैंने उसे तक्षशिला में विद्रोह को कुचलने के लिए उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया था, पाटलिपुत्र आने का नहीं। क्यों आ रहा है वो पाटलिपुत्र?
क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है सम्राट। युवराज, इसमें अशोक आपको नीचा कैसे दिखा सकता है? क्योंकि जो मैं नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया। मैं विद्रोह को कुचल नहीं पाया और मुझे तक्षशिला से भागना पड़ा। तब सम्राट ने अशोक को भेजा। उसने तक्षशिला को रौंद दिया। क्षमा सम्राट, युद्ध से भागना युद्ध हारना नहीं होता। आप युवराज हैं, सिंहासन के उत्तराधिकारी। तक्षशिला तो फिर जीता जा सकता था। ठीक कह रहे हैं अमात्य राधागुप्त। वो तक्षशिला से सीधा उज्जैनी जा सकता था सम्राट। क्या सम्राट ने उसे ऐसा आदेश दिया था? नहीं। और एक विजयी पुत्र किसके पैरों में अपना सिर रखेगा? किसके पैरों में तक्षशिला से जीते हुए उपहार रखेगा और सम्राट से आशीष मांगेगा? किसके पैरों में सिर रखकर अनजाने में की गई भूलों के लिए क्षमा मांगेगा? और युवराज सुसीम को अशोक से कैसा भय? पाटलिपुत्र को अशोक से कैसा भय? यहाँ उसके पिता सम्राट हैं, माँ साम्राज्ञी है, भाई युवराज हैं, आचार्य मंत्री हैं, मित्र मात्य हैं। क्या अशोक को अपने पिता से नहीं पूछना चाहिए कि पिता आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या पाटलिपुत्र ने अशोक पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या सिर्फ एक बुद्ध अनुयायी और एक वैश्य की बेटी से विवाह करने के कारण सम्राट उसे त्याग देंगे? देवी विदिशा भी आपकी प्रजा है सम्राट। सम्राट, अशोक का स्वागत करिए। अशोक की विजय आपकी विजय है, मौर्य साम्राज्य की विजय है। सुसीम, ठीक कह रहे हैं अमात्य राधागुप्त। अशोक का पाटलिपुत्र में स्वागत करो। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है। अज्जा, पाटलिपुत्र से दूत आया है। राष्ट्रपाल ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। हाँ अज्जा। क्या युवराज सुसीम ने पाटलिपुत्र का सिंहासन लेने से मना कर दिया? युवराज कहाँ हैं? मुझे पीछे बैठने को कहता था। तक्षशिला से भागते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे बंदी बनाना चाहता था ना तू? तो चल, आज मैं तुझे सदा के लिए मुक्त करता हूं। जो राधागुप्त पाटलिपुत्र से सम्राट से घात कर सकता है वो तेरे साथ भी विश्वासघात कर सकता है अशोक। विश्वास कमाना पड़ता है सुसीम, विश्वास कमाना पड़ता है। युवराज सुसीम नहीं रहे, कुमार के और भाई वे भी नहीं रहे। तक्षशिला से भागकर आने वाला सुसीम पाटलिपुत्र की रक्षा कैसे करता? मैंने तक्षशिला से पाटलिपुत्र की अवहेलना का और कायरो से पाटलिपुत्र के अपमान का प्रतिशोध ले लिया। कुमार ने उनकी हत्या की। युवराज सुसीम ने कुमार को बंदी बनाने का आदेश दिया था। सिंहासन के लिए भाई भाई में युद्ध हुआ। महाराज, वे इस गृह युद्ध का आघात ना सह सके और चल बसे। कुमार को संदेश देना कि महेंद्र और संघमित्रा को योग्य समय पर पाटलिपुत्र भेज दूंगी। और आप? तू अकेला क्यों आया राधे? देवी ने पाटलिपुत्र आने से मना कर दिया। क्यों? अशोक, तू शासन में ध्यान दे, देवी को फिर मना लेंगे। क्या कहा देवी ने? वो बुद्ध शासन की सेवा में ही रहना चाहती हैं। राधे, क्या कहा देवी ने? देवी ने मुझसे पूछा। भैया राधे, क्या सम्राट बिंदुसार चाहते थे कि एक बुद्ध अनुयायी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी बने? क्या मैं उस साम्राज्य का उपभोग कर सकती हूँ जिसकी नींव में हिंसा की कीच
और रक्त का दलदल है। पाटलिपुत्र में महेंद्र और संघमित्रा को पिता का स्नेह मिलेगा या हत्या, या रक्तपात को भी सही ठहराने वाली राजनीति की करुणाहीन सीख। फिर भी मैं महेंद्र और संघमित्रा को उनके पिता के पास जरूर भेजूंगी। राधे, एक बार देवी के बिना मैं रह भी लूंगा, पर महेंद्र और संघमित्रा के बिना नहीं। संभाल तू पाटलिपुत्र, मैं जा रहा हूं विदिशा। राजन, आपको स्मरण कराना मेरा धर्म है। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। आपकी वेदनाओं, संवेदनाओं और स्नेह से बड़ा है साम्राज्य और शासन। पहले देश संभाल लो, फिर परिवार। तू इतना क्रूर और निर्मम कैसे हो सकता है राधे? राजन, शासन का पथ स्वयं के प्रति क्रूरता और निर्ममता का ही पथ होता है। सभी अध्यक्षों को मिलने का आदेश भेजना थे। राजन, जो अपने खर्च और हाथों से बनाए गए तालाब से सिंचाई करते हैं, उसे शासन पैदावार का 5वां हिस्सा कर के रूप में लेता है। और जो अपने कंधों पर जल लाकर सिंचाई करता है, उससे 4था हिस्सा राजन। और जो शासन द्वारा बनाई गई नहरों से नालियां बनाकर सिंचाई करता है, उससे फसल का 3रा हिस्सा राजन। पर जो अपनी मेहनत और कमाई से नदी, झील या कुओं पर रहट लगाकर खेत की सिंचाई करता है, उससे राजन, उससे शासन फसल का 4था हिस्सा कर के रूप में लेता है। आज तक कोई शराबी नगर अध्यक्ष के हवाले किया है? कई राजन। जो व्यक्ति अपनी धरोहर, सोना चांदी आदि वस्तुओं को गिरवी रखकर शराब पीता है, तो उसे नगर अध्यक्ष के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक और बिना आमदनी के शराब पर फिजूल खर्च करता है, उसे भी गिरफ्तार करवा दिया जाता है राजन। नगर में घटिया शराब क्यों बेची जा रही है? ऐसे खरीदार जो कम कीमत पर, उधार पर या ब्याज पर सुरा मांगते हैं, उन्हें घटिया शराब बेचने के ही शासन के आदेश है राजन। आचार्य कौटिल्य ने कभी पीने पर भी छूट दी है? दी है राजन। उत्सव, मित्र बंधुओं के समाज और तीर्थ यात्रा के अवसर पर 4 दिन तक छूट है, पर सुराध्यक्ष की आज्ञा लेकर। यानी आज्ञा नहीं ली तो दंड? हाँ राजन, बिना आज्ञा के उत्सवों पर मूल्य का 5%। इस शुल्क के अतिरिक्त रोजाने की बिक्री और नाप तौल की सही जानकारी लेकर उसका 16वां हिस्सा कर और नकद आमदनी का 20वां हिस्सा कर के रूप में शासन लेता है। पर हर हाल में उनसे अच्छा व्यवहार रखने का शासन का आदेश है। किससे? शराबी से या शराब बेचने वाले से? कर देने वाले से राजन। क्या गणिकाएं अपनी आमदनी और अपने साथ रहने वाले पुरुषों की खबर शासन को बराबर देती हैं? हाँ राजन। बाहर से आई नट मंडली हर खेल पर शासन को कर देती हैं? 5 पर्ण हर खेल के हिसाब से देती है राजन। रूप से जीविका कमाने वाली गणिकाओं से शासन कितना कर लेता है? उनकी महीने की आमदनी से 2 दिन की आमदनी राजन। अस्तु। अमात्य, आचार्य कौटिल्य की सूची में ऐसा कोई नाम है जिससे वो कर नहीं लेते? आचार्य कौटिल्य आय के हर स्रोत पर कर की अभिलाषा करते हैं, और जहां कर नहीं लेना चाहिए वहां कर नहीं लेने का निर्देश भी करते हैं। मछुआरों से उनकी आमदनी का 6ठा हिस्सा शासन कर के रूप में लेता है राजन। बंदरगाहों पर मूल्य का 5वां या 6ठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। परंतु सामान में अगर पानी लग जाए या सामान का नुकसान हो जाए तो कर आधा कर दिया जाता है या माफ कर दिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे नदी पार करने का शुल्क नहीं लिया जाता? ब्राह्मण, सन्यासी, बीमार, बालक, राजदूत, हरकारा और गर्भवती स्त्री से शुल्क नहीं लिया जाता है राजन। राधा गुप्त, क्यों ना प्रजा की भलाई के लिए राजा के आदेश देश में चारों ओर मार्गों पर और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लिखे जाएं?
आचार्य कौटिल्य ने शासनाधिकार में से सर्वत्र कहा है राजन। सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार के कई लेख पत्र लकड़ी के स्तंभों पर लिखे गए हैं। 4 साल से पाटलिपुत्र कुमार अशोक के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा है और 4 साल से कुमार अशोक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब लेने आए कुमार आपको? राधे भैया, मैं गौतम बुद्ध के कुल में पैदा हुई हूं। जानती हूं अभिलाषा दुख का कारण है, इसलिए न कुमार से न किसी से मैं कोई अभिलाषा करती हूं। कुमार से कहना मुझे धर्म में स्थिर रहने दे। मैं पाटलिपुत्र नहीं जा सकती। मन हल्का हो गया हो तो सभा में चलें सम्राट। उत्सव में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे, मेरा राज्य अभिषेक हो गया। सभी ने सम्राट कहकर मेरा अभिनंदन किया। मौर्य सम्राट अशोक वर्धन की जय का पहला घोष तूने किया। बचपन से आज तक सम्राट अशोक शब्द सुनने के लिए मैं तड़प रहा था, और आज जब सुना तो मैंने जाना कि इससे भी एक प्रिय शब्द है जिसके लिए मैं अब तड़प रहा हूं। जानता है वो शब्द क्या है? मेरी बेटी संघमित्रा के मुंह से स्नेह से भीगा शब्द पिता, महेंद्र के मुंह से तात, देवी के होठों से कुमार। पर शायद तू ठीक ही कहता है। शासन का पथ स्वयं के प्रति क्रूरता और निर्ममता का पथ होता है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सभी जगह और जो सीमावर्ती राज्य है जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी तक और यवनराज अंतियोग और जो अंतियोग के भी पड़ोसी राजा है, उन सब के राज्यों तक देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है। मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा। औषधियां भी मनुष्य के उपयोग की और पशुओं के उपयोग की। जहां जहां नहीं थी वहां वहां मंगवाई गई और रोपवाई गई। इसी प्रकार मूल और फल भी जहां जहां नहीं थे वहां वहां सभी जगह मंगवाए गए और रोपवाए गए। मार्गों पर पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए कुएं खुदवाए गए और पेड़ भी लगवाए गए। अमात्य, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी ऐसे पौधों के बीज बाहर से मंगाने की सलाह दी है ना, जो दवा बनाने के काम आते हैं। हाँ सम्राट, अर्थशास्त्र में शुल्काध्यक्ष अध्याय में। शुल्काध्यक्ष, ऐसे बीजों की आयत पर कोई कर नहीं। प्रादेशिक, जब गृह निर्माण का नियम है कि सूती का गृह को छोड़कर सब मकानों में शौचालय होना अनिवार्य है, तो इस नियम का उल्लंघन करने वाले को दंड क्यों नहीं दिया गया? क्या ग्रामिक इस नियम से अनभिज्ञ हैं? मैं क्षमा चाहता हूं सम्राट। यहां पर स्थानिक और गोप कौन है? क्या आपके स्थानीय में हर घर में नालियों का प्रबंध है? हाँ सम्राट, 3 पद गहरी नालियां दीवार के साथ साथ या दीवार से अलग बनाई जाती है। किसी भी मकान मालिक के गड्ढा खोदने, शौचालय या पानी के निकलने के ठीक प्रबंध ना होने से पड़ोसियों को होने वाले कष्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषी गृह स्वामी को पूर्व साहस दंड दिया जाए। पानी जमा होने से किसी की दीवार को नुकसान हो तो दोषी को दंड दिया जाता है। 12 पड़ दंड दिया जाता है सम्राट।
और कोई मल मूत्र आदि से मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो 24 पढ़ दंड दिया जाता है सम्राट। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि भविष्य में इस तरह के विषय ग्रामीण स्तर पर ही सुधर जाएंगे? सम्राट, आपके विश्राम का समय हो गया है सम्राट। राधे, पहले सुसीम का बेटा निग्रोध, फिर मेरा छोटा भाई, फिर संगमित्रा का पति और मेरा जमाता अग्नि ब्रह्म भिक्षु बना, और अब महेंद्र और संगमित्रा भी प्रवज्ञा ले रहे हैं। महेंद्र को पाटलिपुत्र का साम्राज्य नहीं चाहिए, वो तो धम्म सेना का सैनिक बनना चाहता है। सम्राट अशोक का बेटा और बेटी महेंद्र और संगमित्रा घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे। ऐसा क्या है इस धम्म में जिसके लिए देवी ने, महेंद्र ने, संगमित्रा ने, अग्नि ब्रह्म ने, तिष्य ने संसार के सारे सुखों को ठोकर मार दी? बुद्ध उसे निर्वाण कहते हैं सम्राट, और वेद उसे मोक्ष। मोक्ष? निर्वाण? पर आज देवताओं के प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरी का शब्द युद्ध का आह्वान नहीं बल्कि धर्म का शब्द बन गया है। सम्राट अशोक की जय! 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 सम्राट अशोक। कितने लोग मारे गए सेनापति? लगभग 1 लाख। और कितने घायल? गणना हो रही है सम्राट, संख्या 1 लाख से बड़ी होगी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया राधे? राधे, महेंद्र ने धर्म का मार्ग चुनकर सही किया, वरना आज वो भी मेरे पापों का भागी होता। जो निर्दोष मनुष्यों को हिंसा की ओर ले जाए वो धर्म का मार्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो धर्म का मार्ग। खून बहाकर हिंसा से पाई विजय जीत नहीं, वास्तव में हार है। मैं हार गया। मैं हार गया देवी, मैं हार गया। मुझे रास्ता दिखाओ। महेंद्र, संगमित्रा, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। पूर्व काल में धर्म महामात्र नहीं होते थे, पर मैंने
अपने अभिषेक के 13 वर्ष बाद धर्म महामात्र नियुक्त किए। ये धर्म महामात्र सभी संप्रदायों के बीच धर्म की स्थापना और वृद्धि करने के लिए नियुक्त किए गए। और योन, गांधार, राष्ट्रिक, पितनिक और अपरांत या पश्चिमी सीमा के लोग हैं। उनमें धर्मरत लोगों के हित व सुख के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे सैनिकों और उनके मालिकों, ब्राह्मण, सन्यासियों, गृहस्थों, अनाथों और अशक्त वृद्धों के बीच धर्म में अनुरक्त जनों के हित व सुख व क्लेश से मुक्ति दिलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे वध और बंधन के विरुद्ध, प्रतिकार के लिए, क्लेश से मुक्ति के लिए और उन लोगों की रिहाई के लिए जिनके बहुत से बाल बच्चे हो या जो महाविपत्ति से ग्रस्त हो या जो अति वृद्ध हो, नियुक्त है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त और अनाथ व्यक्तियों का भरण पोषण करूं। संतानहीन, पुत्रवती और अनाथ स्त्रियों की रक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। आचार्य कौटिल्य का राजा के लिए यह आदेश है, इसलिए मुझे ऐसे हर व्यक्ति की सूचना चाहिए जिसे मेरी मदद की जरूरत है। यदि कोई समर्थ होने पर भी अपने बच्चों, स्त्रियों, माता पिता, नाबालिग भाई बहन, अविवाहित या विधवा बहन का भरण पोषण नहीं करता तो उसे 12 पणों का दंड दिया जाए। लेकिन ये बच्चे, स्त्री आदि किसी कारण पतित हो गए हों तो वो जिम्मेदार नहीं है। पर यह निषेध मां के लिए नहीं है। मां यदि किसी भी कारण पतिता भी हो गई हो तो भी उसका भरण पोषण और उसकी रक्षा पुत्र की जिम्मेदारी है। बच्चों और स्त्री के जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध किए बिना यदि कोई संन्यास लेता है तो उसे दंड देने का आचार्य कौटिल्य का आदेश है। धर्माधिकारी की अनुमति लिए बिना यदि कोई संन्यास में प्रवेश करता है तो उसे कारागार में बंद करने का आचार्य कौटिल्य का आदेश है। बंधनगाराध्यक्ष किसी को भी बिना कारण बताए कारागार में ना रखा जाए। धर्मस्थ की आज्ञा के बिना किसी भी कैदी को अनुचित यातना देने, खाना पीना ना देने, परिक्लेश देने या उसका वध करने पर कारागार के अधिकारी को उचित दंड दिया जाए। प्रतिवेदकों को हिदायत है कि हर समय, चाहे मैं खाता रहूं या रनिवास में रहूं या शयन गृह में रहूं या पशुशाला में रहूं या धर्मोपदेश स्थान में रहूं या उद्यान में रहूं, सभी जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा का हाल सुनाएं। मैं प्रजा का काम सभी जगह करता हूं। रात के पहले भाग में गुप्तचरों से मिला, दूसरे भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय किया, तीसरे भाग में संगीत सुनकर सोया, चौथे और पांचवें भाग तक सोया रहा, छठे भाग में संगीत बजने के साथ उठा और पूरे दिन के कामों पर विचार किया, सातवें भाग में गुप्त मंत्रणा की और गुप्तचरों को भेजा, आठवें पहर में ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित से आशीर्वाद लिया। आचार्य कौटिल्य ने जो जो कहा सब तो कर रहा हूं। आचार्य कौटिल्य ने राजा को अपने हिसाब से समय तय करने का भी अधिकार दिया है। अब क्या करना है राधे? बछड़े वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा कर राजसभा में चलना है। आज छुट्टी नहीं मिल सकती। मनु से लेकर कौटिल्य तक ने राजा की इतनी ही व्यस्त दिनचर्या रखी है। राजा अगर उद्यमी न हुआ तो जो उसने प्राप्त किया है और जो उसे प्राप्त करना है, दोनों का ही नाश हो जाता है। उद्योग, परिश्रम ही अर्थ का मूल है। और कुछ? सूत्राध्यक्ष से मिलना है। सूत्राध्यक्ष से क्यों मिलना है? राजा को विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्याओं, सन्यासिनों, सजा काट रही महिलाओं, गड़िका माताओं, बूढ़ी दासियों, मंदिर की दासियों, जिनके पति परदेश गए हों, ऐसी महिलाओं, अपाहिज जिनका विवाह ना हुआ हो
और जो आत्मनिर्भर होना चाहती हों ऐसी स्त्रियों के लिए सूत काटकर जीविका पाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कौटिल्य का आदेश है। राधे, आचार्य कौटिल्य ने अध्यक्ष प्रचार में इतने अध्यक्ष बनाए, तो स्त्री अध्यक्ष को क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे लिए, तुम बनाना स्त्री अध्यक्ष। अमात्य, कलिंग युद्ध ने स्त्री अध्यक्ष महामात्र की आवश्यकता महसूस करा दी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी को। आगे पढ़ूं अग्रमात्य। देवताओं का प्रिय राजा यश व कीर्ति को बड़ी भारी वस्तु नहीं समझता, सिवाय इसके लिए कि जो कुछ भी यश और कीर्ति वह चाहता है सो इसलिए कि प्रजा धर्म की सेवा और धर्म के व्रत में संप्रति और भविष्य में भी दृढ़ रहे। इसलिए देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यश और कीर्ति की कामना करता है, और जो कुछ वह पराक्रम करता है सो परलोक के लिए करता है, और इसलिए कि सभी बंधन मुक्त हो जाएं। जो पाप है वही बंधन है। निरंतर पूर्व प्रयत्न, सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी मनुष्य, चाहे वो छोटी या बड़ी हैसियत का हो, यह कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों में बड़े आदमी के लिए तो ये और भी दुष्कर है। वाक संयम, अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे के संप्रदाय की अकारण निंदा ना करें। अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा वास्तव में अपने संप्रदाय को ही गहरी क्षति पहुंचाता है। इसलिए लोग दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और सुनने को तैयार रहें। Sa